जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मंच को हटाया। टेंट और कपड़े हटाते नजर आए प्रदर्शनकारी। जंतर मंतर पर इंटरनेट सेवा बहाल। हिंसा के बाद पिछले 4 दिन से इंटरनेट सेवा बंद पड़ी थी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद इंटरनेट सेवा को बहाल किया जा चुका। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने संसद मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इलाके में जवानों की संख्या भी कम की गई। प्रदर्शन के कारण तैनात थे सैकड़ों जवान। प्रदर्शन खत्म होने के बाद पुलिस ने हटाए सारे बैरिकेड। सभी रास्तों को खोल दिया गया। इलाके में यातायात हुआ बहाल। मेट्रो स्टेशन के सारे गेट्स खोले गए। प्रदर्शन खत्म होने के बाद जंतर मंतर के आसपास एनडीएमसी ने चलाया सफाई अभियान। पूरे इलाके में फैले कचरे को साफ कर दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जंतर मंतर पर जश्न मनाया। सड़क पर डांस भी किया। जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन खत्म। सभी मांगे मानने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की। सीजेपी के ऐलान के बाद जंतर मंतर से वापस लौटे प्रदर्शनकारी। सड़कों और मेट्रो में नजर आई काफी भीड़। सीजेपी ने सभी प्रदर्शनकारियों से की जंतर मंतर से वापस घर लौटने की अपील। प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक घर जाने की अपील की गई। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा पर कोई एक्शन नहीं लेगी सरकार। दर्ज मुकदमे वापस होंगे। भविष्य में भी प्रदर्शनकारियों पर नहीं होंगे एक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने इसका ऐलान किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जोशी को मिला अतिरिक्त प्रभार। मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे प्रहलाद जोशी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मौन रखा। इस्तीफे के बाद देश भर के कई शहरों में जश्न। छात्र संगठन ने यहां पर आतिशबाजी की। खुशी में नाचते नजर आए हैं बहुत से प्रदर्शनकारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। सोशल मीडिया पर भी किया पोस्ट। लिखा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। हमारी युवा और पीढ़ी जो है और विद्यार्थी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबी ने धर्मेंद्र प्रधान को दी शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई। सीजेपी ने प्रदर्शन में कोई विदेशी फंडिंग न होने की कही बात। बोले, हमें क्रेडिट की चिंता नहीं। पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा। हम भी अपने वायदे पर अमल करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ आएगा एंटी पेपर लीक बिल। सोमवार को लोकसभा में बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे एंटी पेपर लीक बिल। पेपर लीक पर होंगे कड़े प्रावधान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का होगा प्रसारण। देश के लोगों से संवाद करने वाले हैं पीएम मोदी। आज विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रतिभागियों से बात की जाएगी मोदी जी द्वारा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा ऐलान। कहा, 21 साल से युवाओं को लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए मौका। पीएम मोदी को प्रस्ताव भेजने की घोषणा की। आज इटावा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कहा, जिस आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शौर्य दिखाया था, समाजवादी पार्टी की सरकार वहां मुगल म्यूजियम बना रही थी। कोलकाता में छात्रों की रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 11 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उपद्रवियों को दी बड़ी चेतावनी। कहा, उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि 3 पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। 14 दिन की न्याय हिरासत में भेजे गए तेज प्रताप यादव। पटना के गांधी मैदान थाने में दर्ज हुई एफआईआर। छात्रों के आंदोलन के दौरान तेज प्रताप पर छात्रों को उकसाने के आरोप हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी में बड़ा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आईजी किरण एस, डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर एसआईटी में हुए शामिल। आज देश मना रहा 27वां करगिल विजय दिवस। 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने पाकिस्तानी सेना को करगिल से खदेड़कर बाहर किया था। करीब 60 दिन तक चला था यह पूरा ऑपरेशन विजय। लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोजिल्ला दर्रे पर जवानों से की मुलाकात। सेना प्रमुख धीरज सेठ उनके साथ मौजूद रहे। करगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी है श्रद्धांजलि। द्रास में वॉर मेमोरियल पर जाकर सैनिकों की याद में मोमबत्तियां जलाई।
द्रास में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा भारतीय सेना हर हमले का देगी मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। खराब मौसम के चलते 6 दिन के बाद रवाना हुए हैं श्रद्धालु। बिहार बंद के दौरान कई जिलों में हिंसा, प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, कई जगहों पर पुलिस पर भी हुए हमले। सहरसा में प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर किया पत्थरबाजी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। सासाराम में पुलिस की टीम पर हमले के मामले में हुआ एक्शन, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया, फरार उपद्रवियों की तलाश जारी। छपरा में उपद्रवियों ने कई घंटे तक मचाया उत्पात, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, पुलिस की गाड़ी में लगा दी आग, डीएमएसपी को सड़क पर उतरना पड़ गया। गोपालगंज में प्रदर्शन के दौरान जमकर हुई हिंसा, अस्पताल और बीजेपी नेता के ऑफिस में हुई तोड़फोड़, उपद्रव का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। भागलपुर में बिहार बंद के दौरान उपद्रवियों ने मचाया खूब उत्पात, पुलिस और आम लोगों के बीच में यहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ देखी गई, मीडिया कर्मियों से मारपीट देखी गई। भागलपुर में हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई, 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। डीएम ने सख्त कार्रवाई की बात कही, वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थरबाजों की हो रही है पहचान। मुजफ्फरपुर में खुद सड़क पर उतर आए डीएम और एसएसपी, सुरक्षा बलों के साथ निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन और कैमरों की मदद से प्रदर्शनकारियों पर नजर बनी रही। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस तैयार, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, कांवड़ कैंप ऑर्गेनाइजर के साथ दिल्ली पुलिस की हुई मीटिंग। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क जाम करने पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस, सड़क रोकने वालों पर एफआईआर के साथ आर्म्स लाइसेंस भी होंगे रद्द। मथुरा में गुरु पूर्णिमा मेले की हुई शुरुआत, गोवर्धन में श्रद्धालुओं पर इत्र और फूलों की वर्षा हुई, अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का जमकर स्वागत किया। सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद को लेकर हुई सुनवाई, जिला जज की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, स्टे पर फैसला सुरक्षित। वाराणसी में अवैध विज्ञापनों पर नगर निगम की कार्रवाई, 4000 से ज्यादा विज्ञापनों के चालान काटे गए, 9 लाख रुपए से ज्यादा के चालान अब तक काटे गए। बागपत में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश हुआ ढेर, पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को ढेर किया, बदमाश के खिलाफ करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। प्रयागराज में गौकश के साथ पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, अस्पताल में भर्ती करवा दिया। चित्रकूट में नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपियों के साथ एनकाउंटर, पुलिस की गोली से एक आरोपी जख्मी, पांव में लगी गोली, एक सिपाही भी गोली लगने से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने घेरा, बदमाश ने पुलिस पर की थी फायरिंग, जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। यूपी की बलिया में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, दुकान हटाने की मांग को लेकर लाठी डंडे सड़क पर उतरकर महिलाओं ने मारपीट की, जमकर उपद्रव हुआ। यूपी के बहराइच में रुपई डीहा बॉर्डर पर पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया, प्रतिबंधित संगठन वारिस पंजाब दे का सक्रिय सदस्य है जोगा सिंह, जो गिरफ्तार हुआ है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को शरण देने में जोगा सिंह ने मदद की थी। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में हड़ताल पर 250 एमबीबीएस के इंटर्न्स स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अड़े हुए। ग्रेटर नोएडा में खेलते समय पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गया बच्चा, गड्ढे में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, बोरिंग के लिए प्राधिकरण ने खोदा था गड्ढा। दिल्ली के स्वरूप नगर में घर की मरम्मत के दौरान हादसा, छत का स्लैब गिरने से मजदूर जख्मी, मर में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। जम्मू के डोडा में हादसे का शिकार हुई पैसेंजर से भरी हुई टेम्पो, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। बोकारो स्टील प्लांट में ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए कर्मचारी की मौत, एडीएम बिल्डिंग के पास पृथक बीएसएल कर्मी के परिजनों ने हंगामा किया, विधायक के मामले को करवा दिया शांत। झारखंड के पाकुड़ में शॉर्ट सर्किट से घर में लग गई आग, सारा सामान जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के जौनपुर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पुलिस ने पत्नी और रिश्तेदार को हिरासत में लिया, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हरदोई में नौकर ने घर में की करोड़ों रुपयों की चोरी, मालिक को नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को दिया अंजाम, घर से 1 करोड़ 29 लाख रुपए लेकर फरार हुआ, पुलिस ने 14 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 5 लोगों की मौत के मामले का खुलासा, हादसा नहीं साजिश में हुई 5 की हत्या, पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 की तलाश जारी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में युवती ने चप्पलों से की प्रेमी की पिटाई, शादी से इनकार करने पर बीच सड़क प्रेमी को पीट दिया गया, प्रेमी को थाने लेकर पहुंची युवती। एमपी के छतरपुर में स्कूल में 7वीं की छात्रा के साथ मारपीट, टीचर ने छात्रा को डंडे से पीट दिया, पीड़ित के परिवार ने पुलिस में दर्ज करवा दी शिकायत। सोनभद्र में चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, 2 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के 7 लाख रुपए बरामद हुए।
मथुरा में 3 साल से लापता युवक का मिला है कंकाल। पुलिस ने कुएं से बरामद किए कंकाल। हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में 53 पेटी शराब हुई बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। कानपुर देहात में पुलिस के सामने युवक को दबंगों ने पीट दिया। गंभीर रूप से जख्मी हुआ युवक अस्पताल में करवा दिया गया भर्ती। पुलिस ने दबंगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात। करीब 2 लाख रुपए नकद लेकर फरार हुए चोर। तलाश में जुटी पुलिस की टीम। जयपुर में पुलिस ने साइबर ठग को किया है गिरफ्तार। यहाँ पर भोले भाले लोगों के बैंक खातों में यहाँ पर खरीदार करता था ठगी उनके साथ। कानपुर में 53 करोड़ रुपए से ज्यादा के साइबर और जीएसटी फर्जीवाड़े का खुलासा। काफी लंबे समय से फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25,000 रुपए का इस आरोपी पर इनाम था। आगरा में साइबर ठगों ने बुजुर्ग को बनाया डिजिटल अरेस्ट बनाया। धमकी देकर की करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खाते को फ्रीज किया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक और तेंदुए की मौत। एक दिन पहले ही तेंदुए का रेस्क्यू कर क्वारंटीन सेंटर लाया गया था। डॉक्टर्स की टीम कर रही थी उसका इलाज। बिहार के जमुई में आदमखोर भेड़िए का आतंक। एक दिन में 10 से ज्यादा लोगों पर हमला। जख्मी को अस्पताल में भर्ती किया। यूपी के श्रावस्ती में रिहायशी इलाके में तेंदुए का मूवमेंट। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया। गुजरात के आणंद में भारी बरसात से हाल खराब। ओवरफ्लो हुई करमसद झील। अहमदाबाद के बागोदरा में बाढ़ से परेशानी। इंडस्ट्रियल एरिया पानी से लबालब भर गया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। अहमदाबाद में बाढ़ में फंसे 10 लोग। सूचना के बाद मौके पर आई एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। 3 महिला समेत 10 लोगों का रेस्क्यू हो पाया। सूरत में बाढ़ की वजह से हाल बेहाल। इंडस्ट्रियल इलाके में पानी भरने से 500 से ज्यादा कपड़ों की फैक्ट्रियां डूब गई। व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ। अहमदाबाद में बाढ़ से लोगों के निकलने के लिए यहाँ पर बुलानी पड़ गई है आर्मी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भारी बारिश की वजह से बाढ़। लोगों के घरों के अंदर घुस गया बाढ़ का पानी। घरों में फंसे सैकड़ों लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। गुजरात के उमरगांव में बाढ़ से भारी नुकसान। पानी में डूबे कई गांव। 10 से 12 फीट तक भर गया पानी। कर्नाटक में क्षमता के करीब पहुंचा बसवसागर बांध। 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तकरीबन 31 टीएमसी पानी अभी भी जमा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बरसात से जनजीवन पर असर। करीब 56 सड़कें बंद। खोलने का काम हो रहा है। राजौरी में लगातार बारिश की वजह से ढह गया मकान। मौके पर एक महिला की मौत। परिवार के 2 सदस्य हुए घायल। इलाज जारी। उत्तराखंड में भारी बरसात के चलते नदियों में उफान। विकासनगर में नदी के तेज बहाव में बहा बाइक सवार। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचा लिया।